याद रखिए, उस परमेश्वर हमारे परिवार के सभी लोगों के ऊपर उसका अधिकार है। अगर आज हम अपने सारे परिवार के सदस्यों को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और उसी को सौंप देंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे पारिवारिक जीवन में एक नयापन लेकर आएगा, हमारे बच्चों को बचाएंगे, हमारे पारिवारिक जीवन में जो पति पत्नी का तनाव है उसको दूर करेंगे, जो आर्थिक समस्या आते हैं उसको दूर करेंगे, क्योंकि परिवार को स्थापित करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रेरित पुस्तक 16 पद संख्या 31 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रेरित पुस्तक 16। आज हमें अपने पारिवारिक जीवन के समस्याओं को लेकर चिंता करने का जरूरत नहीं है। सब कुछ प्रार्थना में प्रभु को चढ़ाइए, सब कुछ प्रार्थना में यीशु मसीह के पास लेकर आइए। प्रभु जो परिवार का शुरुआत किया है वो आपके परिवार के ऊपर अधिकार लेगा और आपके सारे समस्याओं से आपके परिवार को स्वतंत्र करेगा। प्रेरित पुस्तक 16 पद संख्या 31 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगा। आपको आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगा। समस्या कुछ भी हो जाए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर एक परिवार के साथ हर समय जुड़ा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह एक परिवार में जन्म लिया है। मरियम और जोसेफ के परिवार में यीशु मसीह जन्म लिया है। ये हमारे लिए एक चिन्ह है कि परमेश्वर हमारे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ जुड़ा हुआ है हमारे पारिवारिक जीवन में, वो हर समय हमें तैयार रहता है हमें मदद करने के लिए। इसलिए हम अपने पारिवारिक जीवन में अकेला नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर हमारा साथ दे रहा है और हमें मार्गदर्शन दिखाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम अपने पारिवारिक जीवन में नाना प्रकार के समस्याओं और संघर्ष कर रहे हैं, हम यीशु के पास चले जाएं, यीशु से प्रार्थना करें, यीशु से मार्गदर्शन प्राप्त करें, यीशु से परामर्श लें जो हर एक परिवार का शुरुआत किया है। और इसलिए और प्रभु हमारे परिवार को मार्ग दिखाएगा, हमारे बच्चों को बचाएगा, हमारे पति पत्नी का रिश्ता को फिर से नया बनाएगा। कि प्रभु हमारे लिए हमारे परिवार के लिए करके देगा, क्योंकि प्रभु परिवार को प्यार करता है। इसलिए प्रभु खुद एक परिवार में जन्म लिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर जो परिवार प्रभु में विश्वास नहीं करके जीता है, प्रवक्ता 27 पद संख्या 3 में, जो परिवार में यीशु मसीह नहीं है, जो परिवार यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, वो परिवार उजड़ जाएगा, वो परिवार नष्ट हो जाएंगे, बच्चे इधर उधर बर्बाद हो जाएंगे। प्रवक्ता 27 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा, उसका परिवार उजड़ जाएगा। जो परिवार यीशु में विश्वास नहीं करते हैं वो परिवार उजड़ जाएगा, वो परिवार बर्बाद हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं हमारे पारिवारिक जीवन में हमने मोबाइल को पहला स्थान दिया, टीवी को पहला स्थान दिया, और इसीलिए आज पारिवारिक जीवन में प्रार्थनाओं का कमी घटी है, प्रार्थना नहीं हो रहा है। आज अनेक पारिवारिक जीवन में हमें नाना प्रकार के समस्याओं को देखने के लिए मिलता है। लेकिन आज अगर हम पश्चाताप करके प्रभु की ओर लौटे और प्रभु को स्थान दे अपने पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी अपने पारिवारिक जीवन में प्रभु को स्थान दे, प्रार्थना के द्वारा, चर्च जाने के द्वारा, प्रभु आपके परिवार को बचाएगा, प्रभु आपके परिवार को एक नया परिवार बनाएगा। कई साल पहले मैं नागपुर गया था, एक बहन आई थी और बताने लगी मेरी दोनों बेटियों का उम्र बढ़ गया है, एक बेटी का 35 और एक बेटी का 30, और मेरा एक बेटा गैर मसीह लड़की के चक्कर में फंसा है और जितना भी कमाता है उसी को दे देता है। घर में उसके पापा रिटायर हैं, दोनों बहन का शादी नहीं हुआ है और कुछ भी पैसा घर नहीं देता, में मदद नहीं करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और ये समस्या को लेकर ये पति पत्नी आए थे प्रार्थना करवाने के लिए, और हम प्रार्थना करने लगे। और एक चीज़ परमेश्वर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हर समय समस्या के जड़ तक जाते हैं, परमेश्वर हर समय समस्या के जड़ तक जाते हैं। और जब हमने प्रार्थना करने लगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने उस जो पिताजी आए थे प्रार्थना के लिए, उसके पत्नी के साथ, पिताजी के जीवन में ऐसे कोई
पाप या बुराई नहीं दिखा रहे थे। हम प्रार्थना कर रहे थे शादी ब्याह के लिए, उनकी बेटियों के लिए और बेटा का मन परिवर्तन के लिए, लेकिन प्रभु ने माँ के जीवन में एक पाप और बुराई को उन्होंने दिखाया। प्रभु ने उसके जीवन में कुछ पाप और बुराई को दिखाया। प्रभु का वचन में लिखा है, रोमियो के पत्र 11 पद संख्या 16, परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं आए हैं। याद रखिए, परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं आए हैं। प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर परमेश्वर हमारे पापों को प्रकट करते हैं, ये इसीलिए है कि हम पश्चाताप करें, ये इसीलिए है कि हम पाप स्वीकार करें, ये इसीलिए है कि हम पवित्र बने, ताकि प्रभु हमें आशीष दे सके। जैसे कि मैंने आपको बताया, परमेश्वर का गुण क्या है, वो हर समय अपने बच्चों का आशीष में उसको खुशी होता है। गॉड डिलाइट्स इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। स्तोत्र ग्रंथ 35 पद संख्या 27 में लिखा है, गॉड ईश्वर आनंदित होता है हम उसके बच्चों के जीवन में जब प्रभु आशीष देते हैं। और इसलिए हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। रोमियो के पत्र 11 पद संख्या 16 में पढ़िए, यदि गूंदे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो सारा गूंदा हुआ आटा पवित्र है, और यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र अगर है। जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र बनेगा। बाइबल स्कॉलर्स हमें हर समय, आप देखोगे बाइबल में पेड़ का उदाहरण हमारे पारिवारिक जीवन का एक प्रतीक है। जड़ कौन है? माता पिता। पेड़ और फल कौन है? हमारे बच्चे। अगर जड़ पवित्र है तो पेड़ भी पवित्र बनेगा। ईश्वर हमारे बच्चों को आशीष देना चाहते हैं। ईश्वर हमारे बच्चों को सारे बुरे आदतों को से स्वतंत्र करना चाहते हैं। अगर माता पिता पवित्र हैं तो प्रभु ने इस माँ के बारे में बताया कि प्रभु ने इस माँ के जीवन में कुछ व्यभिचार का पाप बताया, और उसके बाद हमने थोड़ा उनको काउंसलिंग की है, तो बाद में पता चला कि इनके पति दूसरे जगह पर नौकरी करते थे, बच्चे छोटे छोटे थे। तब ये बहन गलत संबंध में फंसी हुई थी जब बच्चे छोटे छोटे थे। अभी बच्चे काफ़ी बड़े हो गए। ये बहन आज तक हो सके डर या शर्म के मारे उसने पाप स्वीकार नहीं किया है, पाप स्वीकार को छिपाई थी, पापों को छिपाई थी। तो प्रभु का वचन में लिखा है, सुक्ति ग्रंथ 28 का 13 में, जो अपने पाप छिपाता है उन्नति नहीं करता है। पारिवारिक जीवन में भी यही है, अगर हम पाप को छिपाएंगे हमारे परिवार में उन्नति नहीं है, आशीष नहीं है। तो रोमियो का पत्र 2 पद संख्या 4 में हम देखते हैं, परमेश्वर प्रेम है, वो यही चाहता है कि हम पश्चाताप करें, वो यही चाहता है कि हम पश्चाताप करें। वो हमें दंड देने के लिए नहीं आए हैं। अगर प्रभु हमें दंड देने के लिए आते तो प्रभु क्रूस में हमारे पापों के लिए दंड नहीं खाते, वो हमारे पापों के लिए दंडित हुए हैं। उस बहन को हमने समझाया, परमेश्वर का प्रेम के बारे में समझाया और बताए, अगर आज आप पवित्र बनोगे तो प्रभु तुम्हारे बच्चों को आशीष देंगे। अगर आज तुम पवित्र बनोगे तुम्हारे बच्चे के जीवन में सारे बंधन खुलेंगे। तो उस बहन को हमने पाप स्वीकार के लिए तैयार किया। वो पाप स्वीकार के लिए चले गए और हमारे रिट्रीट का दूसरा दिन था। मेरे प्रिय भाई बहनों, अच्छी तरह से उसने पाप स्वीकार किया और प्रभु ने उसको क्षमा किया, उस बहन को पवित्र किया। और उसके बाद हम वापस आ गए। 1 साल के अंदर में मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके दोनों बेटियों के लिए रिश्ता आ गया। दोनों बेटियों के लिए प्रभु ने रिश्ता भेज दिया। और उनका बेटा जो गैर मसीह लड़की के चक्कर में फंसा हुआ था, वो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़का ने लड़की से अलग हो गया और लड़का वापस अपने घर माता पिताओं के पास चले आए। प्रभु ने एक परिवार को बचाया, एक परिवार में आशीष लेकर आया माता पिता के पवित्र जीवन के द्वारा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 37 पद संख्या 25 में, स्तोत्र ग्रंथ 37 पद संख्या 25 में, अगर माता पिता पवित्र हैं, अगर परिवार का एक भी आदमी पवित्र है और प्रभु से प्रार्थना करता है, उसके प्रार्थना द्वारा प्रभु परिवार को बचाएगा। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 37 पद संख्या 25। मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूँ, किंतु मैंने ना तो धार्मिक को निसहाय पाया और ना उसके संतान को भीख मांगते देखा। अगर माता पिता पवित्र हैं और धार्मिक हैं, प्रभु तुम्हारे बच्चों को आशीष देंगे, प्रभु तुम्हारे बच्चों को आशीष देंगे। अगर माता पिता पवित्र और धार्मिक हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, याद रखिए, आपके पापमय जीवन आपके बच्चों में प्रवेश कर सकता है। आपके पापमय जीवन आपके बच्चों में प्रवेश करेगा।
इसलिए हम एक वचन को देखते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ 47 पद संख्या 18, राजा सुलेमान के बारे में। राजा सुलेमान के बारे में हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। राजा सुलेमान एक सबसे बुद्धिमान राजा था, प्रभु के दृष्टि में बहुत महान व्यक्ति था, राजा था। लेकिन जब सुलेमान राजा ने अपने शरीर को व्यभिचार के लिए अर्पित किया, जिसको प्रभु ने मना किया था, राजा सुलेमान व्यभिचार में डूब गया और साथ ही साथ उसके पूरे वंश, उनके बच्चे, बच्चे के बच्चे सब लोग डूब गए। प्रवक्ता ग्रंथ 47 पद संख्या 18 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। सारी पृथ्वी आपके गीतों, सूक्तियों, दृष्टांतों और व्याख्याओं पर मुग्ध थे। आपने प्रभु ईश्वर के नाम पर, जो इस्राएल का ईश्वर कहलाता है, रागे की तरह सोने का और शीशे की तरह चांदी का ढेर लगाया, किंतु आपने अपने को स्त्रियों पर अर्पित किया। आपने, सुलेमान ने अपने आप को, जो प्रभु ने मना किया था, उस गैर मसीह औरतों के साथ, दोनों अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, तुम उनके साथ शादी नहीं करोगे, तुम उनके साथ कोई संपर्क नहीं रखोगे। और सुलेमान ने प्रभु की बातें नहीं माना। आगे बढ़िए। और उन्हें अपने शरीर पर अधिकार दिया। सुलेमान ने ऐसे औरतों को अपने शरीर के ऊपर अधिकार दिया, व्यभिचार किया। आगे क्या हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों? आपने अपने पर कलंक लगाया। आपने अपने ऊपर कलंक लगने दिया, अपने वंशजों को दूषित किया। तेरे वंशजों को दूषित कर दिया। अगर जड़ पवित्र है तो पेड़ भी पवित्र बनेगा, अगर जड़ अपवित्र है तो तुम्हारे बच्चे भी अपवित्र बन जाएंगे। कई साल पहले जब मैं आसाम गया था, आसाम में नवागांव पैरिश में उपवास विनती दे रहे थे, और उस 3 दिन के प्रोग्राम में एक पति पत्नी आए थे। पति दिल्ली में नौकरी करता है, पत्नी चाय बागान में काम करती है, और उनका एक समस्या था, उनका एक ही बेटा है जो 3 साल से घर वापस नहीं आ रहा है, एक लड़की के चक्कर में फंसा है और उसी के साथ जी रहा है, उसी लड़की के घर में रह रहा है। कभी भी 3 साल हो गया, घर वापस नहीं आ रहा है। ये दोनों पति पत्नी आए थे काउंसलिंग करने के लिए रिट्रीट के समय मेरे प्रिय भाई और बहनों। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने माता पिताओं के जीवन में कुछ अपवित्रता दिखाया, तो मैंने दोनों को अलग अलग लेकर दोनों को काउंसलिंग किया। तो पता चला मेरे प्रिय भाई और बहनों, पति जो है दिल्ली में नौकरी करता है, वहाँ पे एक लड़की के चक्कर में फंसा है, घर भाड़े लेकर दोनों एक साथ जी रहे हैं। और यहाँ पे पत्नी जो चाय बागान में काम करती है, यहाँ पे चाय बागान में एक व्यक्ति के साथ व्यभिचार में जी रही है। और दोनों को मैंने समझाया, देखिए अगर जड़ पवित्र है तो पेड़ भी पवित्र बनेगा। अगर आप यही चाहते हैं कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे बेटा को सुधारे, तुम्हारा बेटा को वापस लेकर आइए, आप पहले इस पाप और वो गलत रिश्ता को तोड़िए। तो दोनों ने निर्णय लिया, अलग अलग, दोनों को मैंने काउंसलिंग किया, तो दोनों को मैंने समझाया कि आपका अपवित्रता आपके बच्चों में आ रहा है। तो दोनों ने निर्णय लिया कि हम ये गलत संबंध को तोड़ेंगे, इससे अलग हो जाएंगे। दोनों ने अच्छी तरह से पछतावा किया, पाप स्वीकार किया। रिट्रीट का दूसरा दिन था और मेरे प्रिय भाई और बहनों, दोनों ने पाप स्वीकार किया, पश्चाताप किया, और उसी दिन एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। दोनों वापस अपने घर जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, उसका बेटा जो 3 साल से घर वापस नहीं आया है, साइकिल में अपने सारे लगेज वगेज बैग वैग रस्सी से पीछे बांध कर घर के सामने बैठा हुआ है, माता पिता का इंतज़ार कर रहा है। जैसे माता पिता आए, दौड़ के गया, उनसे माफ़ी मांगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गलती किया, आज मुझे पता चल रहा वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है, मैंने आपको दुख दिया। जिस दिन माता पिता ने पछतावा किया, निर्णय लिया, हर प्रकार के व्यभिचार से वे अपने आप को अलग करेंगे, मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर उसी दिन उसका बेटा को पछतावा दिया और वापस लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रभु का योजना है। अगर जड़ पवित्र है तो फल भी पवित्र बनेगा। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक दूसरे को दोषी ठहराना बंद करें, हम अपने जीवन को देखें। प्रभु ने मुझे पवित्रता के बुलाया है, एक पति होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बच्चे होने के नाते हम अपना जीवन को देखें। क्या हम प्रभु का उस पवित्र बुलावा में ध्यान दे रहे हैं? अगर नहीं तो आइए, प्रभु का वचन कहता है जोशुआ 3:5, अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। बड़े बड़े चमत्कार होते हैं जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं और अपने जीवन को पवित्र रखते हैं। आइए हम आंखें बंद करें।
हाथ को जोड़े। प्रेमी पिता परमेश्वर, एक परिवार आपके लिए बहुत मूल्यवान है। आज जो लोग इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, आज उन सारे माता पिताओं को पश्चाताप दीजिए प्रभु। वे अपने पापों का एहसास कर सके प्रभु, तेरे वचन के द्वारा वे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर सके प्रभु। वे अच्छी पाप से कर सके प्रभु, ताकि आप उनके जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में कार्य कर सके पिता परमेश्वर। आज हम हर एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो पाप और बुराई में जकड़े हुए प्रभु, उनको स्वतंत्र कर, उनको सच्चा पश्चाताप दे, उनका परिवार को पवित्र कर। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।